हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग। और मैं सूरज कुमार फिर से आपका वेदुआरा के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कैसे आप दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर को आप फाइंड आउट कर सकते हो। इतनी तक मेरी बातें हो चुकी थी। अब आप समझो कि जब आपके पास क्या होता है, दो फ्रैक्शन होता है, ठीक है। आपके पास कोई दो फ्रैक्शन होगा और उसको आपको कंपेयर करना होगा कि बताओ कौन बड़ा भाई है कौन छोटा भाई है। तो उसको आप कंपेयर कैसे करोगे? सेम वही रूल अपनाना है जो रूल आप रेशनल नंबर फाइंड आउट एलसीएम मेथड से करने में अप्लाई करते थे। जैसे सबसे पहले मैं स्टेप को यदि फॉलो करूं तो सबसे पहले आपका क्या होगा कि आप डिनोमिनेटर का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। सबसे पहले आपका प्रायोरिटी ये होगा कि आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे। उसके बाद जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि जैसे आप डिनोमिनेटर को इक्वल करते हो तो यहाँ पर भी आप डिनोमिनेटर को इक्वल जैसे ही करोगे आपको इजीली पता चल जाएगा कि दोनों में से बड़ा या छोटा कौन है। मैं देखो एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको बोला जाएगा, क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा कि बताओ बच्चा विच इज ग्रेटर, और आपके पास देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा, विच इज ग्रेटर ऐसे करके छोड़ दिया जाएगा और आपके पास रहेगा कि एक आपका नंबर रहेगा, ये देखो एक रहेगा आपका 2/3, आपको बीच में एक बॉक्स बना दिया जाएगा, फिर आपका रहेगा 3/4। मैं आपसे पूछूंगा बताओ दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप बोलोगे कि अभी हमको मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सर। तो मैं बोलूँगा कि देखो ये 2/3 आपका है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, इसको डब्बा जैसे वैसे ही रहने दो और 3/4 को भी बढ़ा दो। मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बोला था कि आपको एलसीएम किसका लेना है, आपको एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। तो बताओ 3 और 4 का एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये देखो कि 3 और 4 का एलसीएम निकालने का मेथड मैंने क्या बताया था, वो बच्चा वाला नहीं है, ऐसे ऐसे मत करना। डायरेक्ट समझो कि 3 और 4 में बड़ा कौन, 4 बड़ा। 4 का टेबल क्या 3 के टेबल में 4 आ रहा है, तो आप बोलोगे नहीं आ रहा है। तो 4 1 जा 4 नहीं आया। 4 का 2 टाइम्स करो 8, क्या 3 के टेबल में 8 आते हैं, नहीं आते हैं, तो 8 भी नहीं होंगे। 4 3 जा 12, 12 क्या 3 के टेबल में आते हैं, तो बोलोगे यस सर 3 के टेबल में 12 आते हैं। तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही तो एलसीएम होता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। तो यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आया है आपका 12 आया है, तो 12 आपका एलसीएम हो गया ना। तो बस वही करना है। अब बताओ 3 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 12 आएगा, तो मैं बोलूँगा कि 4 टाइम्स। और मैंने रेशनल नंबर में ये बात बताया था कि आप एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करते हो, जब सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो या सेम नंबर से आप डिवाइड करते हो, जो फ्रैक्शन होता है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। मतलब 4 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 4 से आप क्या करोगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। इसमें देखो 4 को कितने बार पढ़ोगे 12 आएगा, तो बोलोगे सर 3, तो ऊपर भी मैंने क्या किया 3। अब देखो बात को समझो, यहाँ पे आपका आ गया 8/12 आ गया ना, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12। यहाँ पे देखो तो 3 3 जा 9 और 4 3। अब देखो जैसे आपका डिनोमिनेटर इक्वल आ गया तो आप नहीं बता सकते हो दोनों में से बड़ा कौन। बताओ 8 और 9 आपका फ्रैक्शन जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो बड़ा आप इजीली बता सकते हो कि 9/12 सर आपका बड़ा है। समझ में आई बात? इसी को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लेता हूं। देखो यदि मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 5/7, बीच में मैंने बनाया डब्बा, यहाँ पे लिखा मैंने 10/11। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन छोटा, 10 मैं लिख देता हूं क्या 21, ठीक है। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन, तो आप समझोगे ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 7 और 21 का एलसीएम लोगे। तो एलसीएम कितना आएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 7 के टेबल में 21 आता है इसलिए डायरेक्ट इसका एलसीएम आप बोल दो कितना 21, ठीक है। 21 एलसीएम आने के बाद क्या करोगे, 7 का कितने बार टेबल पढ़ोगे कि पहले सबको मैं बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। थोड़ा देखो आप बोलोगे कि सर 7 को मैं कितने बार पढ़ूंगा, 21 आएगा 3 टाइम्स। 7 3 जा 21, यानी कि 3 मैंने इससे किया तो 3 ऊपर भी। यहाँ पे 21 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, 21 आएगा 1 टाइम्स। यहाँ मैंने 1 किया तो ऊपर भी 1, यानी कि आपका आ गया कितना 5 3 जा 15/21 और यहाँ पे आपका आ गया 10/21। बता दो बड़ा कौन है, आप बोलोगे ये बड़ा है क्योंकि 15 आपका ऊपर है। बात समझ में आ रही है ना? बस इसी चीज को आपको समझना है कि किसी भी फ्रैक्शन को आप बड़ा छोटा निकालने के लिए सबसे पहले आपका प्रायोरिटी ये होगा कि आप उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को उसका एलसीएम लेकर क्या कर दो, इक्वल कर दो। एक और तरीका इसका क्या होता है फ्रेंड, ये होता है कि आप एलसीएम तो निकालोगे बट उसको फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं करके उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेकर दिखाता हूं
कि आपके पास एक क्वेश्चन है आपका 10 अपॉन कितना, मान लेते हैं 14 है, ठीक है। 10 अपॉन 14 लिखने से अच्छा मैं 5 अपॉन 7 इसको लिखता हूँ। 5 अपॉन 7 एक लिखा हुआ है और इसको आपको कंपेयर करना है किससे, आपको करना है मान लो 8 अपॉन 35 से, ठीक है। मैं पूछूंगा कि आपको वो वाला फॉर्मूला, ये वो तो कर ही सकते हो कि आप क्या कर दो, डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो एलसीएम लेकर और सबको आपस में इक्वेट कर दो। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ और बतला रहा हूँ कि जैसे ही आपका 5 अपॉन 7 है और आपका ये कितना है 8 अपॉन 35 है, तो आप कुछ मत करो, बस इतना करो कि 7 और 5 का एलसीएम 35 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि 35 आएगा क्योंकि 7 के टेबल में 35 आ रहा है, तो एलसीएम आपका 35 हो गया ना, 35 हो गया। तो अब मैं बोलूंगा कि बताओ 7 का टेबल कितने बार 35, यानी कि 7 का सॉरी देखो 35 आ गया है ना, मतलब आप क्या करो 35 को इधर से भी मल्टीप्लाई कर दो, 35 को इधर से भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बताओ 7 का टेबल कितने बार पढ़ोगे 35 आएगा, तो मैं बोलूंगा 5 टाइम्स 35, तो 35 डायरेक्ट कटा, यानी कितना है 25 इधर आया और डब्बा बनाकर इधर कितना आया 8 आया। बताओ 25 बड़ा या 8 बड़ा, तो आप बोलोगे 25 वैल्यू किसका था 5 अपॉन 7 का, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि कंपेयर करने के बाद बड़ा छोटा। और भी एग्जांपल देखो, यदि नहीं समझ में आया मैं इससे रिलेटेड एक और चीज़ समझाता हूँ कि यदि आपके पास रहा एक मान लो कि 8 अपॉन 15, बीच में डब्बा है और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कितना, मान लो 9 अपॉन 20, ठीक है। मैं पूछूंगा बड़ा या छोटा कौन, एक तो आपका मेथड पहले वाला हो गया। सेकंड मेथड में मैंने क्या बताया कि 15 और 20 का एलसीएम लोगे। देखो अब यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल समझना कि क्या 15 के टेबल में 20 आता है, तो बोलोगे नहीं आता है। 20 को अब आगे बढ़ाओ, 22 जा 40, क्या 15 के टेबल में 40 आता है, बिल्कुल नहीं आता है। 20 को 3 टाइम्स करो, जब तक कि इसका फैक्टर ये नहीं मतलब कि इसका कॉमन मल्टीपल ये नहीं आ जाता इससे रिलेटेड, तब तक आप उसको करते रहो सबसे छोटा। यानी कि 20 का टेबल जब मैं 3 टाइम्स पढ़ रहा हूँ तो 21 जा 20, 22 जा 40 और 23 जा 60 क्या 15 के टेबल में आते हैं, तो बोलोगे यस सर 15 4 जा 60 होता है। यानी कि एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम जो इसका होगा वो कितना होगा 60 हो जाएगा ना। अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है कि 8 अपॉन 15 को आप क्या कर दो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, डब्बा बनाकर 9 अपॉन 20 को क्या करो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो 15 को 4 टाइम्स कट किए, 20 को 3 टाइम्स कट किए, वैल्यू क्या क्या आया आपका, देखो वैल्यू आपका आएगा 8 4 जा 32, डब्बा मैंने बना दिया 9 3 जा 27। बताओ 32 और 27 में से बड़ा कौन, तो मैं बोलूंगा कि 32 बड़ा है। 32 किसका वैल्यू था, 32 आपका 8 अपॉन 15 था, तो 8 अपॉन 15 आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये बातें समझ में आई, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं दूंगा। अभी फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। अब देखो बुक का जब एक्सरसाइज देखोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भरा पड़ा आपको मिलेगा, अब आपको होप सो डाउट नहीं होगा। या फिर तीसरा मेथड भी इसका क्या है कि आप दोनों का एलसीएम आपका डेसिमल वैल्यू निकाल दो। जैसे ही आप डेसिमल वैल्यू निकालोगे तब भी आपको पता चल जाएगा क्या कि ये चीजें आपका ग्रेटर और स्मॉलर इजीली दे सकती है। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं, दोनों तरीका इस बारे में बता दूंगा। जैसे आपके पास एक फ्रैक्शन है 4 अपॉन 9, इसको मैंने डब्बा बनाया और लिख दिया यहां पे कितना 5 अपॉन 16। ये मैंने लिखा, दोनों के बीच में आपको कंपेयर करना है कि बड़ा या छोटा कौन। फर्स्ट मेथड मैंने क्या बताया था, अब देखो मैं दोनों मेथड आपको समझाना चाहूंगा कि कंक्लूजन 4 अपॉन 9 है, ठीक है। 4 अपॉन 9 मैंने लिख दिया, डब्बा बनाया, 5 अपॉन 16 मैंने डब्बा बनाया। बताओ 16 और 9 का एलसीएम कितना, तो 16 9 जा एक इवन है एक और, आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि एलसीएम आपका कितना आ गया, एलसीएम जो है वो आपका आ जाएगा कितना 144 आ जाएगा ना, 144। फिर देखो 9 का टेबल कितने बार पढ़ोगे 144 आएगा, तो 16 9 जा 144 होता है, यानी कि 16 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। यहां पर देखो 16 का टेबल कितने बार पढ़ते हो 144 आता है 9 टाइम्स, यानी कि यहां भी मैंने 9 किया, यहां भी मैंने 9 किया। तो आप देखो 16 4 जा 64 अपॉन 144 ये आ गया ब्रैकेट में, फिर क्या 9 5 जा 45 अपॉन 144। एक बात बताओ 45 और 64 बड़ा कौन, 64, तो ये आपका क्या हो जाएगा बड़ा, और 64 अपॉन 144 किसका वैल्यू था 4 अपॉन 9 का था, यानी कि ये बड़ा हो गया। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया कि 4 अपॉन 9 है और उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं किससे 5 अपॉन 16 से, तो आप बोलोगे कि 4 अपॉन 9 एलसीएम तो आपका 144 आया है, तो 4 अपॉन 9 को मैंने मल्टीप्लाई किया 144 से,
इसका जो भी आएगा वैल्यू, और 5/16 को मैंने मल्टीप्लाई किया 144 से, इसका जो वैल्यू आएगा वो। तो 9 को मैंने 16 टाइम्स काटा था, 16 को मैंने 9 टाइम्स काटा था, यानी कि ये आ गया आपका 64 और ये आ गया आपका 45। बताओ दोनों में बड़ा कौन? दोनों में बड़ा आपका 64। 64 वैल्यू किसका? 4/9 का, तो ये आपका बड़ा हो गया। बात समझ में आई इतना? तो ये चीजें आपकी थी। किसी भी रेशनल नंबर को जब दो रेशनल नंबर आपका गिवन होगा तो वो आपका उसमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इस चीज को हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे बेस्ट मेथड है क्या आपका? एलसीएम मेथड, जो आप डिनोमिनेटर में एलसीएम करोगे, दोनों को आप इक्वल करोगे, उसके बाद आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगी कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये चीज समझ में आ गई ना? इसके बाद जब इस चीज को आप जैसे समझते हो, यही चीज आप अप्लाई करोगे कब? जब आप किसी भी रेशनल नंबर को, जब बहुत सारे रेशनल नंबर रहेंगे और उसमें आपको अरेंज करना होगा किसको? असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब आप चीजों को अरेंज करोगे तो उसके लिए ये वाला मेथड जो है ना द बेस्ट साबित होगा। जैसे देखो, मैं बोलूं कि हाउ टू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनी रेशनल नंबर, यानी कि किसी भी रेशनल नंबर को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे दिखाओगे? तो देखो, मैं सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिखता हूं क्या कि यहां पर लिखा मैंने 1/2, यहां पर मैंने लिखा 3/8, यहां पर लिखा मैंने 2/3 और यहां पर मैंने लिखा 7/9। ठीक है, और इसका मैं पूछूंगा कि इस क्वेश्चन में ये पूछूंगा मैं कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। एक बात समझो कि जब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जैसे सब कुछ पहले करते आ रहे थे अभी भी तुम वैसे ही सब कुछ करोगे। मैंने सबसे पहले क्या बताया था स्टेप 1 में कि आप क्या करते हो? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हो। तो यहां पर देखो, तो 2 है, 8 है, 3 है, 9 है, इन सब का एलसीएम कितना होगा? तो देखो 9 का टेबल ना 2 में आता है ना 8 में आता है, तो ये तो नहीं होगा। 9 2 जा 18, 8 में नहीं आएगा। 9 3 जा 27, 8 में नहीं आएगा। 9 4 जा 36, 8 में नहीं आएगा। 9 5 जा 45, 2 और 8 दोनों में नहीं आएगा। 9 6 जा 54, आपका 8 में नहीं आएगा। 9 7 जा 63, वो भी नहीं आएगा तीनों में। 9 8 जा 72, आपका 2 में भी आएगा, आपका 8 में भी आएगा। 8 9 जा 72 और आपका 3 में भी आएगा। यानी कि जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 72। अब सबको बढ़ाओ आगे। देखो, सबसे पहले 1/2 है, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। 3/8 है, मैंने सबको मल्टीप्लाई किया। 2/3 है, मैंने सबको मल्टीप्लाई किया। और एक आपका कितना 7/9 है, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई। अब बताओ 2 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 72 आएगा, तो 36 2 जा 72। यहां पर मैंने क्या लिखा? 36, तो ऊपर भी कितना होगा? 36। उसके बाद 8 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 72 आएगा, तो 9 टाइम्स, ऊपर भी कितना? 9 टाइम्स। 3 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 72 आएगा, तो 24 1 जा 24, 24 जुड़ा 48, 24 3 जा 72, यानी कि 24 यहां। और 9 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 72 आएगा, 8 टाइम्स। मतलब ओवरऑल क्या आ गया आपके पास? 36/72 ये आया, ये आपका 27/72 आया, ये आपका 48/72 आया, और ये आपका 56/72 आया। जब आप इसको अरेंज करोगे तो ये बताओ कि इन सब में देखो, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले छोटे हो, फिर उससे बड़े गए, फिर सबसे बड़े गए, इस तरह से आप बढ़ते हो। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। यानी कि यहां पर आपको यह दिख रहा है कि सबसे छोटा कौन है इन सब में से? सबसे छोटा इन सब में से क्या 36 है, क्या 27 है, क्या 48 है, क्या 56 है? तो आप बोलोगे सबसे छोटा मेरा ये वाला पोर्शन है, तो सबसे पहले आप 27/72 लिख डालो। उसके बाद आपको छोटा कौन दिख रहा है? 36 दिख रहा है, यानी कि 36/72 उसको लिख डालो। उसके बाद आपका 48 है, 48/72 ये लिख डालो। फिर आपका आ गया लास्ट 56/72 ये लिख डालो। उसके बाद मुझे ये बताओ कि 27/72 किसका वैल्यू आया था?
27/72 किसका वैल्यू आया था? 3/8 का। तो सबसे छोटा क्या हो गया? 3/8। उसके बाद 36/72 किसका वैल्यू आया था? 1/2 का ना, तो 1/2 लिख डालो। फिर आपका 48/72 किसका वैल्यू आया था? 2/3 का, यानी कि आप 2/3 लिख डालो। फिर आपका 56/72 किसका वैल्यू आया था? 7/9 का, इसको आप लिख डालो। ये आपका अरेंज हो गया क्या? असेंडिंग ऑर्डर में। बस यही आपको समझना है कि सबसे पहले जैसे पहले करते आ रहे थे कि आप एलसीएम निकालते हो, एलसीएम को सिमिलर करते हो डिनोमिनेटर को, फिर आप इसको क्या करते हो? इक्वेट करते हो, बड़ा छोटा आपको इजीली निकल सकता है। वही चीज मैंने यहां पे अप्लाई किया। एक और एग्जांपल में लेकर दिखाता हूं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, देखो जैसे आपके पास क्वेश्चन रहेगा, मैंने बहुत कुछ लिख सकता हूं। 9/11 मैंने लिखा, मैंने 10/17, 9/11, 10 मैंने 33 लिख दिया। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं आपका मान लो 12/55, फिर आपका मैं लिखता हूं 9/44। ठीक है, इसका एलसीएम सबसे पहले क्या होगा ये समझो। देखो एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा फंडा मैंने क्या बताया था कि जो बड़ा होता है उसका आप क्या करते हो? उसको आप कॉमन मल्टीपल मिलाते हो सारे को। तो देखो 11, 33, 55, 44। 55 को जब मैं देखूं तो ये सबसे बड़ा है। 55 1 जा 55, 55 2 जा 110, 15 5 3 जा 165। देखो तो 165 सब में आता है क्या? इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये 44 है। फिर 55 6 जा कितना होता है? देखो तो 55 आपका 6 जा 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30, 330, 330 आ रहा है ना। क्या 330 आपका 44 से कटेगा? नहीं कटेगा। एक मिनट, मैं क्या करता हूं 55 को 8 टाइम्स लेकर देखता हूं। तो 8 टाइम्स जब लूंगा, 8 5 जब 40 और 8 5 जब 40, यानी कि 440 आ रहा है। 440 आपका 11 से भी जाएगा, 440 आपका 8 ये 33 से नहीं जाएगा, बाकी सबसे ये जा रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ये देखो सबसे पहले कि अब 55 आपका सबसे बड़ा है। 11 2 5 4, 2 5 4 11 कितना आएगा? देखो तो 11 2 जा 22, 22 5 जा 110, 110 4 जा 440। 440 सबके टेबल में आता है? नहीं। 3 देखता हूं मैं करके। तो 11 4 जा 44, 44 5 जा कितना हो जाएगा आपका? 44 5 जा 220, 220 3 जा 660, यानी कि 660 आपका एलसीएम आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखो 9/11 मैंने लिखा इंटू 10/33 मैंने लिखा इंटू, फिर आपका 2/55 मैंने लिखा, 12 था ना यहाँ, हाँ 12/55 लिखा मैंने इंटू, फिर आपका 9/44 मैंने लिखा इंटू। अब देखो 11 का टेबल कितने बार पढ़ोगे कि आप 66 आएगा, 6 टाइम्स ना, तो 60 मैंने लिख दिया, जीरो आपको ऑलरेडी बैठा नहीं है। 33 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 66 आएगा तो 20, क्योंकि जीरो लास्ट में है। 55 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 660 आएगा, तो देखो 55 1 जा और 55 2 जा, यानी कि 12 टाइम्स, तो ये भी 12 टाइम्स। 44 का टेबल कितने बार पढ़ोगे कि 660 आएगा? 1 और कितना आपका हो गया 220, 220 यानी 5, यानी कि 15 टाइम्स। अब देखो ये कितना आएगा? ये देखो आ जाएगा आपका कितना? 540/660। ठीक है, ये क्या आएगा आपका? 200 कितना? 660। ये आएगा आपका 144/660। ये आएगा आपका 135, 59 जब 135/660। ठीक है, ये इतना आया। अब बताओ वैल्यू क्या होगा इसका? क्या दोनों सब में से सबसे छोटा पहले कौन है? तो आप बोलोगे सर सबसे छोटा मेरा 135 है। 135 किसका वैल्यू? 9/44 का। 9/44 का जो वैल्यू है वो था आपका 135/660। उसके बाद आपका उससे छोटा कौन दिख रहा है? उससे थोड़ा सा बड़ा 144/660 जो वैल्यू था आपका 12/55 का। फिर आपका देखो
उसके बाद बड़ा कौन 200/660 यानी कि 10/33, ठीक है। फिर आपका 9/11 यानी कि ये जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर में फिक्स हो गया। ये बात समझ में आई कि जब भी, बस एक ही चीज तुमको ये समझना है कि जब भी तुम कंपेयर कर रहे हो, जब भी तुम अरेंज कर रहे हो, अब देखो असेंडिंग में जब दिख जाएगा तुमको डिसेंडिंग में करना नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं डिसेंडिंग में सजाने के लिए। चलो देखो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एग्जांपल 3। यदि मैं आपसे बोलूं कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ध्यान से देखना और समझना, ध्यान से देखना और समझना कि मैं क्या कह रहा हूं। कि जब आपके पास एक फ्रैक्शन क्या क्या दिया हुआ, मान लो कि यहां पे दिया हुआ है 3/8, ठीक है, 10/16, 9/24, फिर आपका है 16/16 नहीं ऐसे 5/48 ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैं बोलूंगा कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। सबसे पहले मैंने क्या प्रोसेस बताया है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे मतलब कि सबसे बड़ा कौन 48 ना, तो बोलोगे 48 सर एलसीएम क्या होगा, तो 8 के टेबल में 48 आता है, यस आता है। 16 के टेबल में 48 आता है, यस आता है। 24 में भी आता है, 48 तो ऑलरेडी है ही, तो 48 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद जैसे ही मैं 3/8 लिख रहा हूं, मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, गैप दे रहा हूं। उसके बाद 10/60 लिख रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा गैप दे रहा हूं। उसके बाद 9/24 लिख रहा हूं, फिर से वही गैप। फिर आपका 5/48 है, इसको भी मैं उस तरह से ही लिख देता हूं, ठीक है। 8 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, 48 आएगा, तो 8 6 जा 48, ऊपर भी 6। 16 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, 48 आएगा, 3, तो ऊपर भी कितना 3। 24 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, 48 आएगा, 2, तो ऊपर भी कितना 2। 48 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, 48 ही रहेगा, 1 और 1। मतलब वैल्यू जो आएगा आपका 6 3 जा 18/48 आएगा, ये आपका 30/48 आएगा, और ये आपका 18/48 आएगा, और ये आपका 5/48 आएगा। अब बताओ डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिक्रीज करना, मतलब किसी ने कोई मुकाम हासिल कर लिया है, अब वो क्या कर रहा है, धीरे 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 नीचे आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वही तो होता है ना डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब बताओ इसमें से सबसे बड़ा कौन, तो मैं बोलूंगा कि सर सबसे बड़ा मुझे 30/48 दिख रहा है, 30/48 दिख रहा है। फिर आपका उसके बाद कौन दिख रहा है, तो देखो दो वैल्यू आपका सेम हो गया है, कौन कौन, 18/48, 18/48, तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी आगे पीछे, क्योंकि इसको जब काटोगे तब आपका 9/24 वही बचेगा ना, तो मैं वही लिख देता हूं कि आपका 18/48 ये है, और 18/48 फिर से है, और आपका फिर सबसे छोटा कौन 5/48। अब बताओ जो वैल्यू था 30/48 का कितना था, 30/48 का वैल्यू कितना 10/16 था, 10/16 मैंने लिखा। फिर 18/48 दो का वैल्यू था, एक था आपका कितना 3/8, और एक था आपका कितना, वो भी तो 9/24, भी तो वही मतलब हुआ ना। फिर आपका क्या था 5/48, मतलब ये आपका क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। एक तरीका और इसका मैं बताना चाहूँगा कि देखो एग्जाम्पल 4, इसका एक तरीका और हो सकता है, वो क्या, जैसे आप कंपेयर किए थे तो आप डायरेक्ट लिख रहे थे ना, एलसीएम को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, बस वही फंडा यहाँ पर करना है कि यदि आपके पास कोई फ्रैक्शन है, मान लो 3/4 है, 4/5 है, 1/2 है, 12 कितना मान लो 15 है, मैं पूछूंगा कि इसको अरेंज किस में करना है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखो ये बात समझो कि जैसे मैं बोलूं
कि 2/4 5 to 15 का एलसीएम कितना, सबसे बड़ा कौन है 15 है ना, वो 4 के टेबल में नहीं आता है, 2 के टेबल में नहीं आता है, 15 2 जा 30, 4 के टेबल में भी नहीं आता है, 2 के टेबल में आता है। यानी कि इसको जैसे ही आगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, 15 3 जा 45, ये भी नहीं है, 15 4 जा 60, यानी कि एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 60, क्योंकि 60 आपका 4 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 15 के टेबल में भी आ रहा है। तो 3/4 को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई किससे कर दो 60 से, फिर 4/5 को भी मल्टीप्लाई किससे कर दो डायरेक्ट 60 से, फिर आपका 1/2 है उसको भी मल्टीप्लाई डायरेक्ट किससे कर दो 60 से, और 12/15 है उसको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई किससे कर दो 60 से। बात समझ में आई? मतलब 4/60 15 टाइम्स में कट गया, 5/60 12 टाइम्स में कट गया, 2/30 30 टाइम में कट गया, 15 4 जा 64 टाइम्स में कट गया। यानी कि ओवरऑल जो इसका वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपका 15 3 जा 45, 12 4 जा 48, 36 1 जा 36 और 12 4 जा 48। एक बात समझो कि जो आपका सबसे छोटा सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही तो आपका होगा ना एलसीएम। यहां पर भी देखो दो चीज इक्वल आ गया है, मतलब आप समझो इसका क्या होगा। सबसे पहले बड़ा कौन 48 दो का वैल्यू है, एक आपका 12/15 का भी है और एक आपका 3/4 का भी है, दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आगे पीछे आप कर सकते हो। फिर आपका उससे छोटा कौन है, थोड़ा सा छोटा कौन है 45 है ना, 45 किसका वैल्यू था 3/4 का था, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे छोटा कौन था 36 था ना, 36 किसका वैल्यू है थर्ड वाले का, यानी कि ये 36 नहीं है 30 है, ठीक है 30 है, यानी कि 30 किसका वैल्यू था आपका 1/2 का था ना, तो 1/2 आप यहाँ पे लिख डालो। यानी कि ओवरऑल ये आपका क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में आपका प्रूफ हो गया। मतलब कि आप ये समझ गए हो कि जब भी आपका दो फ्रैक्शन रहेगा रेशनल नंबर में, उसको यदि आपको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, तब आप क्या करोगे एलसीएम निकाल लोगे, दोनों को कंपेयर कर दोगे, हो जाएगा बात खत्म। जब आप किसी का अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हो, फिर भी आप वही चीज करोगे कि सबसे पहले आप उसका एलसीएम निकालोगे, चाहे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, चाहे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करो, वो जो आपका देगा वो डायरेक्ट आपका क्या देगा एलसीएम देगा, जो कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तब आपका वो डायरेक्ट आपका क्या दे देगा, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट वाला फॉर्म दे देगा। तो ओवरऑल आज की क्लासेज में हमने ये सीखा कि कैसे किसी नंबर को हम कंपेयर करेंगे, कैसे किसी नंबर को हम अरेंज करेंगे। आगे भी जब मैं आऊंगा तो रेशनल नंबर से रिलेटेड जो छोटा सा टॉपिक बच चुका है आपका, वो आपका क्या है कि नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाते हैं रेशनल नंबर को, उस पे मेरी बातें चलेगी। फिर आपका ऑपरेशन और रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि देखो ऑपरेशंस और रेशनल नंबर से रिलेटेड आपको क्या सम नहीं आता है, आपको सब्ट्रैक्ट भी आता होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन भी आता है, आपको डिवीजन भी आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके माइंड को घुमाते हैं, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। और जो भी आपका क्वेश्चंस बनता है, मैं जैसे ये आपका रेशनल नंबर खत्म होगा फिर मैं आपको एक टेस्ट सीरीज दूंगा आपको क्वेश्चन के लिए, वो आपको सॉल्व करना है खुद से, जो डाउट्स होगा वो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। तो ओवरऑल आज की मेरी क्लासेज यहीं तक होती है, फिर से मिलते हैं एक नए क्लास में नए फ्लो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस क्लास।